अस्सलाम वालेकुम, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉट टॉक। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रेफरेंस दायर किया, सदारती रेफरेंस के सैनेट के जो इंतखाबात हैं वो ओपन बैलेटिंग के ज़रिए होने चाहिए, ना कि सीक्रेट बैलेटिंग के ज़रिए करवाए जाएँ। उसके बाद उस रेफरेंस के ऊपर समाअत हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बहुत जल्द उसके ऊपर फैसला भी आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हुकूमती जमात ने जवाब जमा करवाया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECP ने जो जवाब जमा करवाया, उन्होंने हुकूमत के इस फैसले की मुखालफत की और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने इस फैसले के साथ साथ जब अपना तहरीरी जवाब जमा करवाया, उसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत जो है ओपन बैलेटिंग करवाना चाहती है सैनेट के इंतखाबात के अंदर, तो फिर हुकूमत को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का सहारा लेना होगा, यानी कि आइनी तरमीम का सहारा लेना होगा। उसके बाद जो अब अहम डेवलपमेंट हो रही है हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, इस टाइम दो ग्रुप्स हैं। एक कहता है कि जी ओपन बैलेटिंग के ज़रिए सैनेट के इंतखाबात होने चाहिए, और एक ग्रुप कहता है कि जी सीक्रेट बैलेटिंग के ज़रिए जो है वो सैनेट के इंतखाबात होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जवाब ने हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिला के रख दिया और तहरीक इंसाफ की बुनियादें हिल गई हैं। और हुक्मरान जमात को इस बात की बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि वो ये जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आएगा ओपन बैलेटिंग के हक़ में आता है या सीक्रेट बैलेटिंग के हक़ में आता है, इसके बाद हम अपना एनालिसिस करेंगे और इस फैसले के जो है वो जजमेंट के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो जजमेंट आएगा, उसके बाद हम इसके ऊपर तज्जिया करेंगे। मगर इस फैसले के जो है वो नतीजे में हुक्मरान जमात जो है उसको सख्त मायूसी का सामना करना पड़ेगा अगर हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फैसला आ जाता है। मगर हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको वैसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, मगर मैं ज़ाती तौर पर हुकूमत के इस फ़ैसले को ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करता हूँ, बल्कि इसकी मुकम्मल तौर पर जो है वो तायद करता हूँ, क्योंकि ये जो फ़ैसला है हुकूमत का कि ओपन बैलेटिंग के ज़रिए सैनेट के इंतखाबात होने चाहिए, यानी कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए। देखें, जो सैनेट के इंतखाबात हुए 2018 के अंदर, ये मेरे लिहाज से नहीं बल्कि बहुत से तज्जियाकारों के लिहाज से पाकिस्तान के जो है वो सैनेट के इलेक्शंस की एक ऐसी भयानक तारीख थी कि जिसको हम कभी भी नहीं जुटला सकते, इसको हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। ये जो सैनेट के इंतखाबात हुए थे, इसमें एक तो पहली बात कि बहुत पैसा भी लगा, और इल्ला माशाल्लाह मेरे जो इंतहाई काबिल एहतराम हैं चेयरमैन सैनेट सादिक संजरानी साहब, जैसे वो चेयरमैन सैनेट बने, वो जो सारा प्रोसेस था वो इतना मशकूक हो गया कि उसके बाद जितने भी तज्जियाकार थे उन्होंने भी इस मामले के ऊपर इंतहाई मायूसी का जो है इजहार किया। और इस फैसले के बाद ये जो सैनेट के इलेक्शंस हुए 2018 के अंदर, इस फैसले के बाद हुकूमत को भी इस बात का जो है वो अदराक हो गया, बहुत अच्छे से अदराक हो गया कि अगर सैनेट के इलेक्शंस में सीक्रेट बैलेटिंग के ज़रिए सैनेट के इंतखाबात हुए तो हुकूमत को बहुत बुरी शिकस्त हो सकती है। और हुकूमत को ये भी डर है कि सीक्रेट बैलेटिंग में उनके जो बंदे हैं कहीं वो अपना वोट ना बेच दें, हुकूमत को इस बात का भी डर है। तो हुकूमत इसलिए शो ऑफ हैंड का मुतालबा कर रही है कि ओपन बैलेटिंग के ज़रिए सैनेट के इंतखाबात करवाए जाएँ। और इस फैसले की मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में जो है वो हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी इसको सपोर्ट करेंगी। और जो आइनी तरमीम का सहारा लेने की बात की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की है, तो जो अदालत का फ़ैसला है उसके ऊपर हम बात ज़रूर कर सकते हैं, उसके ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं, मगर ऑनरेबल कोर्ट का फ़ैसला जो है उसके ऊपर हम तनकीद नहीं कर सकते, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट के फ़ैसले से हमें इख्तलाफ हो सकता है, मगर अगर वो फ़ैसला ख़िलाफ़ आता है हुकूमत के, हुकूमत को फिर भी तस्लीम करना चाहिए। अगर हुकूमत के हक़ में आता है तो हुकूमत को फिर भी तस्लीम करना चाहिए। अच्छा जी, सीक्रेट बैलेटिंग में जो है वो वोट्स का बहुत बड़ा मसला होता है। सीक्रेट बैलेटिंग में आपको नहीं पता चलता कि कौन सा बंदा किसको वोट डाल रहा है। 2018 के अंदर, जिस तरह मैंने भी 2018 के सैनेट के इंतखाबात का हवाला दिया है,
इसी तरह जब तहरीक एतमाद आई थी सादिक संजरानी साहब के ख़िलाफ़, तो उस वक्त भी बहुत से लोगों ने अपना ज़मीर बेचा था। अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, एक ख़ातून है, वो इस दुनिया से जहाँ फ़ानी से कूच फरमा गई हैं, नून लीग की सेनेटर थी। और जो बात सामने आई थी कि जी जो नून लीग के 5 वोट रिजेक्ट हुए हैं, वो रिजेक्ट नहीं हुए थे, वो करवाए गए थे, और वो किसने करवाए थे वो भी सबको पता है, वो किसने करवाए थे वो भी मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि सीक्रेट बैलेटिंग का सबसे बड़ा मसला, बिल्कुल ये बात हुक्मरान जमात की बिल्कुल बजा है कि सीक्रेट बैलेटिंग में एक तो पता नहीं चलता कि कौन सा बंदा किस कैंडिडेट को वोट डाल रहा है, और दूसरी बात कि सीक्रेट बैलेटिंग में सबसे बड़ा जो मेन इशू है, उसमें आपका वोट भी बिक सकता है, आपका ज़मीर भी बिक सकता है। आप अगर खुफिया राय शुमारी से सैनेट के इंतखाबात करवा रहे हैं, तो उसमें आपको कोई जो है कोई उसमें आपको इस बात का नहीं पता चलेगा कि जी कौन किसको वोट डाल रहा है, जबकि ओपन बैलेटिंग में शो ऑफ हैंड से पता चलेगा कि उस पार्टी के कैंडिडेट ने अपनी पार्टी के जमात को वोट डाला है, अपनी पार्टी के कैंडिडेट को वोट डाला है। तो ये हुक्मरान जमात का ये जो एक इकदाम है, बहुत अच्छा इकदाम है, इसको मैं सपोर्ट करता हूँ, और ये बहुत अच्छी जो है रवायत बन जाएगी अगर सैनेट के इंतखाबात जो हैं वो ओपन बैलेटिंग के ज़रिए होते हैं। अच्छा जी, दूसरी बात कि सैनेट के जो इंतखाबात हैं उसके हवाले से हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खासी बेचैनी है, और इस वक्त जो है वो टिकटों के लिए बहुत से जो अरकान हैं उन्होंने हाथ पाँव मारना शुरू कर दिए हैं। शहजाद अकबर साहब जो हैं वो सैनेट के उम्मीदवार होंगे इस बार सैनेट के इलेक्शंस में। वो जो है ना, वो मंजी थले डंडा फेरने वाली जो फिरदौस आशिक अवान साहिब हैं, वो भी इस बार सैनेट के उम्मीदवार हैं। और मज़े की बात इस बार हो सकता है कि उस्मान डार साहब की जो है वो भी लॉटरी निकले, उनको भी सैनेट का जो है वो टिकट मिल जाए। जबकि वज़ीर आज़म साहब चाहते हैं कि बहुत जो है वो प्रोफेशनल किस्म की जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनको सैनेट के टिकट दिए जाएँ, ना कि पार्टी के उम्मीदवारों को सैनेट के टिकट दिए जाएँ। और अब इस बार जो है वो एक खासी लंबी लाइन लगी हुई है तहरीक इंसाफ के अंदर। डॉक्टर इशरत हुसैन साहब, अब्दुल हफीज़ शेख, जुल्फ़ी बुखारी, फिरदौस आशिक अवान साहिबा, शहजाद अकबर साहब, अरबाब जो हैं शहजाद साहब, इस तरह बहुत से जो लोग हैं वो इस बार सैनेट के उम्मीदवार होंगे। और हुक्मरान जमात जो है वो सर पकड़ कर बैठी हुई है कि किस किस को सैनेट का टिकट दें। देखें, अगर किसी के साथ ज्यादती हो जाती है तो अगले बंदा जो है उसको सैनेट का टिकट तो मिल जाएगा। इस बार किसी को जो है वज़ीर आज़म साहब ने खुद इस बात का जो है वो फ़ैसला करना है कि वो किसको टिकट देंगे। इंटरव्यूज़ होंगे, पता लगेगा कि कौन कितना क्वालिफाइड है, कौन कितना कॉम्पिटेंट है, पार्टी के बयानियों को कौन किस तरह जो है वो आगे लेके जा सकता है। तो वज़ीर आज़म साहब जो हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, इमरान खान साहब जो हैं वो एक पढ़े लिखे आदमी हैं, एक पढ़े लिखे शख्स हैं, और वो ऑनेस्ट ईमानदार शख्स हैं। वो बहुत ईमानदारी के साथ जो है इस बात का फ़ैसला करेंगे कि उन्होंने सैनेट के इंतखाबात में किस रुकन को जो है वो टिकट देना है। तो इस बात का फ़ैसला वज़ीर आज़म साहब पे छोड़ दें, ये हमने फ़ैसला नहीं करना, ये वज़ीर आज़म साहब ने करना है। मगर जो मैंने आपको जो नाम बताए हैं, जो मुतवक्के उम्मीदवार हैं सैनेट के इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ के टिकट पे जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं सैनेट का, मैंने जिनके आपको नाम बताए हैं इनमें से कई ऐसे अरकान हैं जो सैनेट के उम्मीदवार होंगे। तो बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आएगा फिर हम इसके ऊपर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान पे अपना ख़ास करम फरमाए।